दोस्तों नमस्कार। फिज़िक्स की आज हमारी चौथी क्लास है। जैसे पिछली क्लास से मैंने आपको कहा था कि हमारा अगला टॉपिक हीट एंड टेम्परेचर के ऊपर होगा, तो उस क्लास को लेकर के मैं आपके सामने हूँ। तो आज हीट तो हम कर चुके हैं, आज हम टेम्परेचर करेंगे और टेम्परेचर के साथ हीट का कंपैरिजन करेंगे। फिर अलग अलग पैमाने हैं और उन पैमानों के बीच में रिलेशन क्या है, टेम्परेचर को मेज़रमेंट जो पैमाने करते हैं, जो थर्मामीटर हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन है, वो पॉइंट हम यहाँ पर आज करेंगे सारे। तो हीट एंड टेम्परेचर जो हमारा टॉपिक है, तो हम टेम्परेचर की डेफिनेशन जान लेते हैं पहले कि व्हाट इज़ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं है। टेम्परेचर इज कॉल्ड कूलिंग एंड हीटिंग ऑफ वन ऑब्जेक्ट, या कूलिंग एंड हीटिंग स्टेट ऑफ वन ऑब्जेक्ट। किसी वस्तु की ठंडी व गर्म अवस्था ही क्या है, टेम्परेचर है। कूलिंग, अब मान के चलना कि जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ -10 डिग्री सेल्सियस और मैं यहाँ पर लिखता हूँ 50 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस। तो हमने इन सभी को क्या बोला है, इन सभी को हमने सेल्सियस बोला है, यानी टेम्परेचर बोला है। -10 भी टेम्परेचर है, 50 भी टेम्परेचर है, -273 भी टेम्परेचर है। तो किसी भी वस्तु की ये दो -10 और -273 इज द कूलिंग स्टेट ऑफ टेम्परेचर। और 50 डिग्री सेल्सियस लिखिए, 100 डिग्री सेल्सियस लिखिए, ये क्या है, ये हीटिंग स्टेट है, यानी गर्म अवस्था है। तो हीटिंग या हीट हमने क्या लिखा था, जो हीट लिखा था, हीट हमने लिखा था कि दो वस्तुओं के टेम्परेचर में जो डिफरेंस है, दो वस्तुओं के बीच में टेम्परेचर का जो डिफरेंस है, वो आपको क्लास देखनी होगी जो हमने लिखी थी, यानी इसकी डेफिनेशन जो लिखी थी हमने। अब आप मानना, अब दो वस्तुएं हैं, एक -10 पे है, एक 50 पे है। अगर इन दोनों को एक स्थान पर रखेंगे, एक जगह पर लेकर के आएंगे, तो इनके बीच में टेम्परेचर ट्रांसफ़र होगा ही होगा। और टेम्परेचर कहाँ से कहाँ चलता है, हाई टू लो ही जाएगा, यानी ज़्यादा से कम जाएगा। जैसे हमारे हाथ का टेम्परेचर लोहे के बेंच की तरफ बढ़ा था, तो जो इनके बीच में एनर्जी एक्सचेंज होगी, टेम्परेचर एक्सचेंज होगा, उसी को हमने क्या बोला था कि दैट इज़ कॉल्ड हीट। वो ऊष्मा थी। तो कूलिंग और हीटिंग स्टेट ऑफ टेम्परेचर यानी तापमान। अब ये मत मानना कि गर्म अवस्था तापमान है, ऊष्मा को तो हम बोल सकते हैं, लेकिन तापमान ठंडी और गर्म अवस्था है। ये इतना पॉइंट हमारा यहाँ पे क्लियर होता है। तो ये हमने किया टेम्परेचर का हीट के साथ क्या रिलेशन है। दूसरा पॉइंट, अब जो हमारे टेम्परेचर मापने के थर्मामीटर्स हैं, हम कुछ थर्मामीटर कर लेते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो थर्मामीटर्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखूँ, नाइट्रोजन थर्मामीटर है, फिर एल्कोहल थर्मामीटर है, यानी एल्कोहल बेस्ड है, नाइट्रोजन बेस्ड है। फिर हमारा पारा थर्मामीटर है, फिर प्लेटिनम है, और फिर हमारा पायरोमीटर है। तो ये जो हमने लिखे हैं, इनका बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट है, बहुत इम्पोर्टेंस है। जैसे हम नाइट्रोजन थर्मामीटर की हम बात करें, तो नाइट्रोजन थर्मामीटर कहाँ तक का टेम्परेचर रिकॉर्ड कर सकता है, ये हम टेम्परेचर लिख रहे हैं, 1500 डिग्री सेल्सियस तक ये रिकॉर्ड कर सकता है। एल्कोहल, इसकी खासियत क्या है कि -115 डिग्री सेल्सियस पर ये जम जाता है, 115 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। पारा, ये -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। प्लेटिनम, ये इनकी खासियत, हम इनका यूज करेंगे कि फिर इनका जमने का हमें क्या क्या यूज करें हम इनका। प्लेटिनम -200 टू 1200, -200 से 1200 तक का टेम्परेचर ये रिकॉर्ड कर सकता है, जो प्लेटिनम है। पायरोमीटर
जिसको बोलते हैं टोटल रेडिएशन थर्मामीटर। याद रखना, टोटल रेडिएशन थर्मामीटर, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, पूर्ण विकिरण तापमापी, टोटल रेडिएशन थर्मामीटर। उसी का नाम है पायरोमीटर। तो पायरोमीटर को जब लिखते हैं तो ये क्या करता है, 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, यानी 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के टेम्परेचर को ये रिकॉर्ड करता है। अब आप देखना दोस्तों, अगर हमारे पास प्रश्न आ जाता है कि हाईएस्ट टेम्परेचर हमने रिकॉर्ड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है, सूर्य का तापमान रिकॉर्ड करना है, तो इनमें से कौन सा हमारे काम आएगा? तो इनमें से जो 800 से ऊपर तो शुरू करता है तो वो कौन सा है, पायरोमीटर है। तो सूर्य के तापमान के लिए हम कौन से थर्मामीटर को यूज कर सकते हैं, तो वो हमारा थर्मामीटर है पायरोमीटर। अगर हमसे पूछा जाए कि लोवेस्ट और हाईएस्ट, एक ही टेम्परेचर है जो लोवेस्ट भी कर लेता है और हाईएस्ट भी कर लेता है, तो उनमें कौन सा आएगा, प्लेटिनम आएगा, क्योंकि -200 भी कर लेता है और 1200 तक कर लेता है। फिर आएगा जैसे बहुत ठंडी चीज़ें हैं तो कौन सा थर्मामीटर काम आएगा, पारा काम आएगा। उससे भी ठंडी चीज़ है तो -115 वाला एल्कोहल काम आएगा। उससे भी ठंडी चीज़ है तो प्लेटिनम तो आगे भी जाता है। और नाइट्रोजन कहाँ तक का, यानी गैस तापमापी है, वो 1500 डिग्री सेल्सियस तक। तो हाईएस्ट है पायरोमीटर और लोवेस्ट है प्लेटिनम और एल्कोहल बेस्ड थर्मामीटर। तो ये हमारे कुछ एक थर्मामीटर और उनकी हमने रेंज की कि कहाँ तक ये टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर देखिए दोस्तों, हमारे पास जो अलग अलग साइंटिस्ट ने हमारे थर्मामीटर तैयार किए हैं, उन पे फ्रीजिंग और बॉइलिंग जो माने गए हैं, जिनको एथोराइजेशन है, वो हम करते हैं। जैसे टेम्परेचर, थर्मामीटर है सेल्सियस, थर्मामीटर है फ़ारेनहाइट, थर्मामीटर है केल्विन। इनके नाम आपने सुन रखे होंगे, फिर भी मैं लिख देता हूँ। सेल्सियस, अगला है हमारा फ़ारेनहाइट और फिर है केल्विन। तो ये वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर होते हैं। बहुत से आविष्कार, बहुत सी चीज़ें जिस वैज्ञानिक ने जो इन्वेंशन किया उसी के नाम पे उसको रख दिया गया। तो सेल्सियस पे जब पानी जमता है तो हम बोलते हैं कि 0 डिग्री पे जम गया, फ्रीजिंग पॉइंट है। रूम का नॉर्मल टेम्परेचर और ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, ये सबको पता होती हैं बातें। और बॉइलिंग पॉइंट, यानी रिलेशन हमने बॉइलिंग और फ्रीजिंग का ही करना है। ये हमें सिर्फ पता हो कि ह्यूमन बॉडी का सेल्सियस में टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 98.6। ये इसलिए हमें पता हो क्योंकि ये डॉक्टर थर्मामीटर भी है। डॉक्टर भी इसी में हमारे बॉडी टेम्परेचर को मापते हैं। फिर केल्विन 310, यानी ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है। अब देखिए केल्विन में 273, 373, सेल्सियस में 0, 100, फ़ारेनहाइट में 32, 212, यानी किसकी बात कर रहे हैं, फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। अब आप देखना, सेल्सियस में फ्रीजिंग टू बॉइलिंग, ये एब्रीविएशन मैंने लिखे, इसको आप समझना। फ्रीजिंग और बॉइलिंग में कितने का अंतर है, 0 और 100 में कितने का अंतर है, 100 डिग्री का ही अंतर है। फ़ारेनहाइट में फ्रीजिंग और बॉइलिंग में कितने का अंतर है, फ्रीजिंग 32 पे है, बॉइलिंग 212 पे है। तो डिफरेंस कितने का है बीच में, यानी कितने बीच में पॉइंट आएंगे, 180। केल्विन में फ्रीजिंग 273 है, बॉइलिंग 373 है, तो बीच में कितने का डिफरेंस है, 100 का ही डिफरेंस है। यानी 273 से 373, क्योंकि 273 से शुरू हुआ, यानी जम गई चीज़ें और उबल कितने पे गई हैं, 373 पे। तो फ्रीजिंग और बॉइलिंग के बीच में 100 पॉइंटों का अंतर है केल्विन में और सेल्सियस में। और फ़ारेनहाइट में फ्रीजिंग और बॉइलिंग के बीच में कितने का डिफरेंस है, 180 का है, 32 से 212। एक बात और यहाँ पर दोस्तों समझिए, जो काम 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है वही काम 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे होता है, वही काम 273 केल्विन पे होता है। जो काम सेल्सियस में 100 डिग्री पे होता है वही काम फ़ारेनहाइट में 212 पे होता है और केल्विन में 373 पे होता है।
तो कहीं ना कहीं ये तीनों जो डिग्रीज हैं कहीं ना कहीं ये बराबर हैं, क्योंकि वही काम तो 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, वही काम 212 फ़ारेनहाइट पे होता है और वही काम 373 केल्विन पे होता है। तो ये डिग्री कहीं ना कहीं बराबर है। एक दो का तो हम रिलेशन भी करेंगे जो कि पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बीच के पॉइंट हमने किए कि कितने कितने इनके बीच में सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन आते हैं। तो सेल्सियस 100 आते हैं इन दोनों के बीच में, फ्रीजिंग और बॉइलिंग के। फ़ारेनहाइट 180 आते हैं और केल्विन 100 आते हैं। अब आप देखें पॉइंट, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। अगर आप इसको ध्यान लगा के समझेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। जैसे हम बात कर लेते हैं सेल्सियस की और बात कर लेते हैं केल्विन की, क्योंकि इनके बीच के जो अंतर हैं वो बराबर हैं, 100 हैं। सेल्सियस 0 डिग्री है और केल्विन 273 है, तो आपस में बराबर हैं। सेल्सियस का 100 डिग्री और केल्विन का 373 डिग्री कैसा है, बराबर है। यहाँ तक तो हम इसको कर ही चुके हैं। कंसेप्ट अब शुरू होता है। अब मान के चले कि हमें पूछता है कि सेल्सियस बराबर करना है केल्विन के, और हमें लिख के दे देता है कि आप 10 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में लिखना, यानी 10 डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में चेंज करें। दोस्तों ये बहुत आसान है। यहाँ इनके बीच में 100 का अंतर है, यहाँ भी 100 का अंतर है, तो जितना 0 का प्लस हम लिखेंगे, यानी 0 से प्लस हम कितना लिखा है, 10 डिग्री की बात करी ना हमने, तो 0 से कितना आगे है, 10 आगे है। 0 के बराबर केल्विन की कौन सी वैल्यू है, 273 है, तो इसमें भी कितना प्लस करेंगे हम, 10 ही तो प्लस करेंगे। तो 10 डिग्री सेल्सियस के बराबर कौन सा केल्विन बराबर है, 273 केल्विन बराबर है। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? अब देखें इसी के अंदर मैं दूसरा कंसेप्ट आपको करवा देता हूं, जो अभी हमने लिख भी रखा है और प्रूव भी हो जाएगा। अब आप देखें सेल्सियस में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना है, सेल्सियस में कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस है। अब हमसे पूछता है कि 37 डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में लिखें, केल्विन में लिखें, तो 37 डिग्री हम 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 से कितना आगे है, तो 0 से कितना आगे है, 37 ही आगे है। तो केल्विन की डिग्री पहले 0 के बराबर लिखें, जो कि कितनी है, 273 है, क्योंकि हमने 0 के ही आगे लेके जाना है ना। अगर हम 100 के आगे लेके जाएंगे तो 373 के आगे लेके जाएंगे, वो भी हम अभी करेंगे। तो 37 डिग्री सेल्सियस पूछा है, 37 डिग्री सेल्सियस 0 से 37 आगे है, तो 0 के बराबर कौन सी है, 273 है। तो इसमें भी प्लस कितना करेंगे हम, 37 करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 310 आ जाएगा, जो हमने लिखा भी हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस में बढ़ोतरी कर देते हैं 100 की, तो कितना हो गया, 100 ही हो गया। तो केल्विन कितना है, 273 है, इसमें भी 100 की बढ़ोतरी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 373 हो जाएगा। यानी जितना हम सेल्सियस में जोड़ रहे हैं उतना ही हम केल्विन में जोड़ देंगे। पहले बराबर की डिग्री ढूंढेंगे, यानी 0 और 273 बराबर हैं, क्योंकि दोनों फ्रीजिंग पॉइंट हैं। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, सेल्सियस और केल्विन का ही जब हमसे पूछ ले ऐसा प्रश्न। अब सेल्सियस में हमारे पास टेम्परेचर है, मान के चलिए पहले छोटी वैल्यू लिख लेते हैं, 104 डिग्री सेल्सियस है। तो 104 डिग्री सेल्सियस को हमने किस में लिखना है, केल्विन में लिखना है। अब ये 104 क्या वैल्यू यहाँ पर आ रही है हमारे पास, 100 से 4 आगे है। तो 100 का तो हमें पता है ना कि सेल्सियस के 100 के बराबर केल्विन की कौन सी डिग्री है, 373 बराबर है उसके। तो यहाँ 100 में कितना जोड़ा है, 4, तो 373 में कितना जोड़ेंगे हम, 4 ही जोड़ेंगे, तो कितना हुआ, 377 बराबर है 104। अब मान के चलो कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि सेल्सियस जैसे 0 है, तो इस 0 में से भी मैं
घटा देता हूँ, क्योंकि जीरो भी तो माइनस में जा सकता है ना, फिर 0 -1 -2 -3 -4, तो करते 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 मैंने कितना घटाया, 273 घटाया, तो -273 डिग्री सेल्सियस हुआ। अब केल्विन 0 के बराबर कौन सा है, 273 है। सेल्सियस में से हमने कितना घटाया है, 273, तो ये केल्विन की डिग्री हमने 0 के बराबर लिखी है ना, तो इस केल्विन में से भी कितना घटाएं, 273 घटाएंगे, तो बचेगा कितना, 0 केल्विन बचेगा। तो आप बताएं कि -273 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितने के बराबर हो जाएगा, 0 केल्विन के बराबर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। ये पॉइंट हम यहाँ पर इसलिए लिख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि -273 डिग्री जो टेम्परेचर है, यानी -273 डिग्री सेल्सियस को हम क्या लिखते हैं, परम शून्य ताप, एब्सोल्यूट जीरो हीट पॉइंट, यानी इससे नीचे तापमान पृथ्वी पे तो नहीं जा सकता, इससे नीचे तापमान नहीं होगा पृथ्वी पे। अब तक इससे नीचे का टेम्परेचर आर्टिफिशियल ढंग से भी किया नहीं जा सका है, और न ही किया गया अब तक तो, और आगे भी होगा तो देखा जाएगा। -273 डिग्री सेल्सियस क्या है, एब्सोल्यूट जीरो हीट पॉइंट है, एब्सोल्यूट जीरो हीट पॉइंट। तो इतना बड़ा लिखने की बजाय हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0 केल्विन भी तो लिख सकते हैं इसको हम। तो परम शून्य ताप या परम ताप पैमाना फिर किसको माना गया है, परम ताप पैमाना माना गया है केल्विन को। तो अब तो टेम्परेचर को मापने का पैमाना ही क्या है हमारे पास, केल्विन है, न कि सेल्सियस है। सेल्सियस कभी होता था, आज सेल्सियस नहीं है। आज अगर टेम्परेचर का पैमाना आ जाए ना हमारे पास के कौन से मापते हैं, तो केल्विन आएगा, इसलिए केल्विन का मैंने सेल्सियस के साथ इतना कंपैरिजन यहाँ पर आपको करके दिखाया है। तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है, आप 1 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में क्या लिखेंगे, अपने मन में सोचना। 1-2 प्रश्न की प्रैक्टिस करवा देता हूँ, फिर मेरा आंसर देखना। 1 डिग्री सेल्सियस ये 0 से कितना आगे है, 1 है, तो केल्विन 273 0 के बराबर है, तो 1 ही जोड़ना है, यानी 274। तो 1 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है, 15 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है। अब आपने सोचना नहीं है, 15 पूछा है तो 273 में जोड़ते जाओ जब तक के 100 पूरे नहीं हो जाते, और उसके बाद किस में जोड़ते जाओ, 373 में जोड़ते जाओ। फिर यानी हमसे पूछा कि 80 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर है, तो 273 में सीधा 80 जोड़ दीजिए। फिर पूछता है कि हमारे पास 105 डिग्री सेल्सियस है, तो 5 सीधा इसमें जोड़ दीजिए, क्योंकि 100 के आगे आगे ना तो 378 हो जाएगा यहाँ पर। तो दोस्तों ये था टेम्परेचर का हमारा चैप्टर। उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, आपने भी इसको ज़रूर समझा होगा। और अगर आपको अच्छा लगता है, क्लासें लगती हैं कि कुछ इम्प्रूवमेंट आ रही है, तो आप इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हंगामा मचाना नहीं चाहता और शोर शराबा पैदा नहीं करता, आराम से चीज़ें हम करते हैं, और कभी ना कभी तो हम इस चीज़ें आगे आएंगे आप लोगों के कोऑपरेशन से, और सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा। आप कमेंट करिए, मैसेज करिए, कोई दिक्कत जीएस में तो आपको आएगी नहीं, और धीरे धीरे बाकी सब्जेक्ट्स को भी हम यहाँ पर लेकर के आएंगे आपके लिए। तो जुड़े रहिए और जोड़ते रहिए अपने दोस्तों को भी। धन्यवाद।